हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पीवी फार्मेसी में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी थर्ड के गेस्ट पेपर का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका फार्माकोलॉजी जो एग्जाम है वह बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट पेपर में। ठीक, तो गेस्ट पेपर में हमें यही देखना होता है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर टॉपिक क्या हर सिलेबस कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पुटअप हो जाएगा, ये नहीं पता होता। ठीक, तो ये हम कहाँ देखेंगे, अपने गेस्ट पेपर में देख लेते हैं। थोड़ा सा गेस्ट लगाएंगे कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर वगैरह ये सारे डिस्कस आज यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन 7 नंबर में पूछता है, कौन सा 10 नंबर में, कौन सा 2 मार्क में, ये सारी चीजें आज आपका डाउट क्लियर होगा हमारे गेस्ट पेपर में। ठीक, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको नोट में लिखा गया है कि डू ऑल दिस क्वेश्चन। तो आप लोग 6 सेम में आ गए हो, इतना तो पता ही हो गया होगा कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे हमें पूर्ण मतलब कंप्लीट तरीके से सॉल्व करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 क्या है आपको सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। तो देखो, सेक्शन ए में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 1 मतलब जैसे आपके जो वहां पे मिलेगा पेपर, वहां पे तो ए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, लेकिन हम यहाँ 1 लिखे हैं तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप देखो, जो क्वेश्चन 1 या ए की बात करें, डिफाइन द टर्म म्यूटाजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी एंड जीनोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे आपको क्या है, तीनों टर्म को डिफाइन करना है। तीनों टर्म को डिफाइन का सेंस यही है कि तीनों की डिफिनेशन आपको लिखना है कि म्यूटाजेनिसिटी क्या होती है, टेराटोजेनिसिटी क्या होती है और जीनोटॉक्सिसिटी क्या होती है। आप क्या है, तीनों वर्ड का अलग अलग हेडिंग बनाएंगे और एक एक हेडिंग में अपना अपना जो मतलब जो होगा, म्यूटाजेनिसिटी की डिफिनेशन वो लिखेगा, टेराटोजेनिसिटी के जो होगा उसे लिखेगा, जीनोटॉक्सिसिटी का जो होगा वो लिखेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें, व्हाट इज टॉक्सिसिटी, राइट इट्स टाइप। टॉक्सिसिटी क्या होती है और वह कितने टाइप की होती है, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देना है कि टॉक्सिसिटी और ये कितने टाइप की होंगी। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करें, राइट ए नोट ऑन क्रोनोफार्माकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ पे आपको क्रोनोफार्माकोलॉजी और बायोलॉजिकल क्लॉक पे नोट लिखना है। तो आप उतना ही कंटेंट लिखेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, जो बहुत ही सटीक और अच्छा रहे उसी को आप लोग 2 मार्क्स में लिख के आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो डिफाइन कीमोथेरेपी एंड रिदम। अब देखो, ये कीमोथेरेपी किसे बोला जाता है और रिदम किसे हम बोलते हैं। अब हम इसको मतलब आपको वहां पे डिटेल में लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सजेस्ट एंटीडोट फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। अब देखो, हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए जो भी एंटीडोट दिए जाते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। अब यहाँ पे आपको क्या है, कभी कभी केवल पूछ लेगा व्हाट इज एंटीटसिव, तो और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये भी कवर हो जा रहा है हमारे गेस्ट पेपर में, और एक्सपेक्टोरेंट भी पूछेगा, तो आप दोनों को तैयार करके जाएगा। दोनों ही बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन 7 की बात करें, क्लासिफाई एंटी एमियोबिक एंड एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। यहाँ पे क्या है, एंटी अमियोबिक ड्रग आपको पहले क्या है, क्लासिफाई कर देना पूरा अच्छे से, चार्ट वाले मतलब जैसे चार्ट ऐसे बना बना के जो भी ड्रग होती है इस तरह आपको क्या है क्लासिफाई करना है, और कुछ इसी तरह हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 की बात करें, राइट द रोल ऑफ डीएनए गायरेज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिक्लोविर। अब क्या है, डीएनए गायरेज का रोल क्या होता है और मोड ऑफ एक्शन एसिक्लोविर का क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और दोनों का आंसर आपको 2 मार्क्स में देना होता है। कभी कभी क्या है, 2 नंबर में केवल डीएनए गायरेज ही पूछा, या तो मोड ऑफ एसिक्लोविर, कभी ये दोनों क्वेश्चन क्या है अलग अलग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों कवर करके जाओ और अच्छे से तैयार करके जाओ दोनों, तो कोई भी दिक्कत आपको फ्यूचर मतलब जब आप एग्जाम बैठेंगे तो नहीं होगी। अब देखो 9 की बात करें, गिव द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। अब देखो, कीमोथेरेपी क्या होती है उसकी जनरल प्रिंसिपल आपको देना है कीमोथेरेपी का। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 की बात करें, तो राइट मोड ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरामोनैप CD3। ठीक है, म्यूरामोनैप CD3 का आपको क्या है, मोड ऑफ एक्शन बता देना है, और क्या है, क्लोरमफेनिकाल का उसी में पूछ लेता है, तो क्लोरमफेनिकाल का भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग के एक्स्ट्रा लाया हूँ, कभी कभी यह भी पूछ लेता है लास्ट में जाके, बायोसिमिलर सम किसे बोलते हैं, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत कि बायोसिमिलर क्या होता है। ठीक है, तो हमारे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 को आपको अच्छी तरीके से फुल्ली सॉल्व करके आने होंगे। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की बात करें, जो कि हमारा सेक्शन बी होता है वह है 10 नंबर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहाँ पे 10 नंबर लेके आएगा। अब हम इसमें बात करें सबसे पहले क्वेश्चन ए की, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ता है, 2 ही करना होता है, तो जो बहुत अच्छे से 2 आता है उसे ही हम अटेम्प्ट करते हैं। अब ये सब चीजें आपको बताने तो मतलब कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग आज को 6 में ये सारी चीजें तो आपको पता हो गई हुई। आप मेन फोकस करो अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ए में पूछा गया है, क्लासिफाई एंटी एमेटिक्स
एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डोमपेरोडेन। अब देखो क्या है, एंटी एमेटिक्स को आप अच्छी तरीके से क्लासिफाई करेगा। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये पहले तो ये बताइएगा कि एमेटिक्स क्या होंगे, उसके बाद एंटी एमेटिक्स क्या होंगे, फिर ड्रग जितने भी आते हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग क्लासिफाई करेगा। फिर उसमें से एक स्पेशली ड्रग आप उठाएगा डोमपेरिडोन का, उसका मोड ऑफ एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट, एडीआर, सारी चीजें आप इसका लिख दीजिएगा, तब जाके आप फुल 10 मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, पा सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। अब तो क्वेश्चन बी की बात करें, इन लिस्ट एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स, राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूज ऑफ डेप्सोन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स डिटेल में आपको बता देना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिप्रोसी क्या होती है उससे बताएंगे, देन एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स क्या होती है, उस पर कौन सी दवा काम करती है हमारे लिप्रोसी को, उसको बताइएगा। देन उसके बाद क्या है, ये डेप्सोन ड्रग की मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यूजेस, सारी चीजें आपको लिखना है। अब क्वेश्चन सी की बात करें, क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना एंटी अल्सर ड्रग्स पूरा डिटेल में क्लासिफाई करना है। उसके बाद राइट मोड ऑफ एक्शन, एडीआर एंड यूजेज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन, एडीआर और यूज भी, ये सारी चीजें इसके बता देना है। ठीक है, अब हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हमारा क्या क्या पूछता है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ए बनेगा वह है इनलिस्ट एंटी फंगल ड्रग्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको एंटी फंगल ड्रग्स पूरा मतलब क्लासिफाई या लिस्ट बनाना है। उसके बाद राइट मोड ऑफ एक्शन, एडीआर एंड यूजेज ऑफ कोट्रीमाक्साजोल। ठीक है, कोट्रीमाक्साजोल का आपको मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और यूज, सारी चीजें आपको बता देना है। अब क्वेश्चन बी की हम बात करें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, साइड इफेक्ट्स बताना है और थेरापेटिक यूज बता देना है। अब हम क्वेश्चन सी की बात करें तो सी में देखो क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। यहाँ पे क्या बताना है आपको, क्लिनिकल सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका किसका, बार्बिचुरेट का और आर्सेनिक पॉइजनिंग। ये दो पॉइजनिंग होते हैं, उन्हीं का आपको क्लिनिकल सिम्टम और इसको मैनेज कैसे होता है, ये सारी चीज आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन डी की बात करें, राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एसटीडी पे आपको एक अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखनी है, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। अब क्वेश्चन ई की बात करें, क्लासिफाई एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। आपको यहाँ पे बता देना है कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती है, थोड़ा सा आप ये भी समझा दीजिएगा कि अस्थमा क्या होती है, देन एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स आप लोग बताइएगा। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, एडीआर एंड यूज ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक का आपको मोड ऑफ एक्शन, एडीआर और यूज, ये सारी चीजें आपको बता देनी है। अब हम दो क्वेश्चन हमारा और बच रहा है, इसमें कौन कौन से, एफ और जी। अब हम एफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, क्लासिफाई एंटी वायरल ड्रग्स। एंटी वायरल ड्रग्स को आपको क्लासिफाई करना है और मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूज ऑफ एसिक्लोविर। ठीक है, एसिक्लोविर का हमें मोड ऑफ एक्शन, एडीआर एंड यूज, सारी चीजें लिख देने होते हैं। अब क्वेश्चन जी की बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पे क्या करना है, तीनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे पहला है एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड एंड डॉट थेरेपी। ठीक है, तीनों के बारे में आपको ये डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है। मीन्स क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक को एक पेज में लिख दीजिएगा, इसको एक पेज में लिख दीजिएगा और डॉट थेरेपी को एक पेज में लिख दीजिएगा। और ये 7 नंबर वाला जब आप 3 पेज में लिखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर का अच्छा इंप्रेशन जाता है और आप अच्छा नंबर भी पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।